हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम रूताली सोनी है और आप सभी का मेरे ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रूताली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी, जो कि आपको पीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग या तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें बेसिक क्लियर करने के लिए मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के टाइप्स कितने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स हैं, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, इतना हमने सीखा था। और मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थी जो कि आपको ट्राई करने से। तो ये दो एग्जाम्पल के आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला है dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब हमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर हमारा क्या था, लास्ट टाइम हमने देखा था ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर वो होता है कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलेंगे ऑर्डर, एंड हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर में होता है उसको हम बोलेंगे डिग्री। तब इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा, वन, एंड ऑल्सो डिग्री भी हमारी क्या होगी, वन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी क्या है, वन है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है y रेस टू y रेस टू ट्रिपल टाइम डेस किया हुआ है। अब डेरिवेटिव को हम और भी साइन से भी लिख सकते हैं कि y dy बाई डी एक्स जो होता है उसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो वे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब ये तीन तीन बार ये किया हुआ है डैश, तो y रेस टू थ्री है, मतलब तीन टाइम डेरिवेटिव है और उसकी पावर में क्या है, फोर। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, थ्री, एंड डिग्री हमारी क्या होगी, फोर। तो यहाँ पे ऑर्डर पे हम लिखेंगे थ्री एंड डिग्री हमारी होगी फोर। तो ऐसे होप सो आप सबको समझ में आ गया कि हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर हम ऐसे फाइंड करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा ऑर्डर, एंड हमारे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है वो हमारी होगी डिग्री। नाउ अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि इक्वेशन लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशन क्या है, अब वो देखते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, उसमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ऐसे टाइप के आपके जो इक्वेशन दिए होते हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, जो कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है और उसके आकर x का कोई भी टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एन ऑफ एक्स वाई रेस टू एन। अब ये वाई रेस टू ब्रैकेट में जो होता है ना, उतनी टाइम वो डेरिवेटिव होता है, ये एन टाइम्स डेरिवेटिव है, ये एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव है। डैश होता है तो ये तीन बार डैश है, तो ये थ्री टाइम्स डेरिवेटिव, ये टू डैश है तो टू टाइम डेरिवेटिव। डीवाई बाई डी, डीवाई बाई डैश है तो उसको हम डीवाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ऐसी टाइप के जो फॉर्म में होता है उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कि आगे हमारा एक्स की कोई भाई, एक्स का कोई भी हमें टर्म दिया होता है उसके साथ डेरिवेटिव भी हो, और उसके इक्वल टू में आर ऑफ एक्स मतलब एक्स की कोई भी टर्म्स होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप्स के जो इक्वेशन होते हैं वो लीनियर इक्वेशन होते हैं। और नॉन लीनियर, अगर आप नहीं समझे तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन ये टाइप के जो फॉर्म में होता है वो लीनियर, और इसके सिवा जो होता है वो नॉन लीनियर होते हैं। पर फिर भी यहाँ पे नॉन लीनियर में हम थोड़े बहुत देख लेते हैं। पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है डिग्री इज मोर देन वन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एक से ज्यादा होती है वो नॉन लीनियर होते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन। एक्सपोनेंट ऑफ एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज मोर देन वन। प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज प्रेजेंट। अब ये जो चारों है ना वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू नीचे समझाती हूँ। सेटिस्फाइड दिस फोर कंडीशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये चार कंडीशन भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप ये ऊपर जो मैंने दिखाया था लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, वो है तो वो लीनियर होगा। अगर उसके सिवा कोई भी हमें इक्वेशन दिया होता है तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने चार एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें हम समझने की ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू टू। तो ये डिग्री टू हो गई, डिग्री एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ नेक्स्ट है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स की भी टर्म है, यहाँ पे एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे तो 1 है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ पे भी एक्स की कोई टर्म आई। तो ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है वो टाइप का बना, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन में ये क्यों नॉन लीनियर होगा? बिकॉज यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर एक्स की कोई भी टर्म हो तो ये चलेगा, और अदर भी कि यहाँ पे डिग्री एक्स से ज्यादा है और यहाँ पे प्रोडक्ट में वाई है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है वो फॉर्म में बन रहा है, तो ये इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे हम लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशन तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम मेथड थोड़ी बहुत आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे टाइप्स का होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा जो फिर बाद में ये जो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाद में हमें जो भी कुछ मिलेगा वो हम रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि वाई और एक्स के बीच में कुछ ना कुछ हमें रिलेशन मिलेगा। which which do not contain in term of derivative is satisfied differential equation। मतलब हम जो वो सॉल्व कर ले बाद में हमें डेरिवेटिव की टर्म नहीं मिलेगी, और वो जो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अभी अभी तो आपको ये समझ में नहीं आया, मतलब कि ये कैसे सॉल्व करना है वो होप सो आपको पता होगा। बट अगर आपको पता नहीं तो इसकी थोड़ी बहुत मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ऐसी टाइप का कोई भी इक्वेशन दिया होता है तो ये सिंपल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सपोज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स लिखा है। तो ये डिनोमिनेटर में डी एक्स, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ implies dy equal to e raised to x into dx। नाउ मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेती हूँ। तो dy का इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होकर y e raised to x का इंटीग्रेशन होगा e raised to x प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने कांस्टेंट का ले लिया c, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब हमें ये हमें मिला y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस ए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है कि ये x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशन मिला। अब ये जो y इक्वल टू के ये जो वैल्यू है ना, अगर मैं ये इक्वेशन को यहाँ पे रख दूं, ये हमारा मेन इक्वेशन में ये सेटिस्फाइड करेगा, ये ऐसा बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम रख के देख लेते हैं कि y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। अब इसका सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इसका हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, मतलब इन शॉर्ट हम इसका डेरिवेटिव करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही होता है प्लस सी। तो सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ भी हो जाए यहाँ पे, सी इक्वल टू आप 1 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, अंडर रूट टी 2 ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी आप कांस्टेंट की वैल्यू ले ले, ऑलवेज आपको उसका डेरिवेटिव तो क्या मिलने वाला है, 0। तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आंसर आया, ई रेज टू एक्स। एंड हमारा जो मेन इक्वेशन था वो भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पे हमें जो कुछ भी मिला वो इसको सेटिस्फाइड कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी कोई भी कांस्टेंट है, ई और सी के बदले हम -1 -2 अंडर रूट 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। In general, solution is given by y equal to e raised to x plus c, where c is an arbitrary constant। मतलब c जो है वो कोई भी constant
हो सकता है। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के भी दो टाइप्स है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन है जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन के। एग्जैक्टली जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में उसमें लिखा है कि a solution of a differential equation is said to be general solution if it contain arbitrary constant। यहाँ पे हमने इसके पहले एग्जांपल में यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर सॉल्व करके जो आंसर है, अगर ये आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करता है तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्या है, द जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। अब आपको लगता होगा कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, तो फैमिली ऑफ कर्व मतलब कि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया होता है, अब आप यहाँ पे सी की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 5 -1 -2, √2 ले सकते हो, 1/2 आप सी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। एक्स वाई भी आपको दो पैरामीटर है, वो आप कोई भी अलग अलग पैरामीटर चूज करोगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट पे अलग अलग। तो हमें सिमिलर टाइप्स के अलग मतलब सिमिलर ही फॉर्म होगा, बट हमें एक ही कर्व के थोड़े ज्यादा मिलेंगे, थोड़े ज्यादा फॉर्म में मिलेंगे। कांस्टेंट की भी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दैट्स वाई। तो इसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हमें देता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, तो जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। नाउ नेक्स्ट है हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। A solution which contain a solution which is obtained from general solution by finding value of arbitrary constant। अब आर्बिटरी कांस्टेंट से इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, वो जनरल सॉल्यूशन से ही हमें मिलता है। हम पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, इनिशियल कंडीशन, तो उससे हम क्या हमें फाइंड करना है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। उससे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा पूरा एक फॉर्म आएगा, उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है finding value of arbitrary constant C is called particular solution। To find value of arbitrary constant, we are going to use initial condition of boundary। मतलब मैंने बोला ना, यहाँ पे हमने नीचे एक एग्जांपल भी लिया है, उसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट वन कर्व। मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ कि वन कर्व क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है, dy/dx माइनस e raised to x इक्वल टू 0। अब ये हम इनिशियल कंडीशन दी हुई है, मतलब कोई कंडीशन दी, इसकी हेल्प लग के हम इक्वेशन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये dy/dx को एज इट इज रखते हैं, ये माइनस ई रेस टू एक्स है वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये dy/dx डिनोमिनेटर में है, तो हम ये न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, तो वो क्या होगा, dy इक्वल ई रेस टू एक्स इंटू dx। अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल होके ये y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। अब ये हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। Why? Because this equation is contain constant। नाउ अगर हम ये c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी हुई, इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि y(0) इक्वल टू 2। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें हम x की वैल्यू क्या लेनी है, y की वैल्यू क्या लेनी है। तो देखो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि y इक्वल टू में 2 दिया है, मतलब ये इन शॉर्ट ऐसा कहना, y ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो वैल्यू x की होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो y के इक्वल टू में होती है। तो यहाँ पे हमारा y क्या है, 2, और हमारा x क्या है, 0। तो यहाँ पे हमें ये दो x और y की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 2, x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस कांस्टेंट एज इट इज। अब 2 इक्वल टू, अब हमें पता है कि
किसी की भी पावर में 0 होता है, ऑलवेज आंसर क्या आता है? 1। यहाँ पे तो ई है, यहाँ पे किसी की भी पावर में अगर 0 होता है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई, सी इक्वल टू 2 - 1, तो सी की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। ये हमें सी की वैल्यू, अगर अब हम ये सी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें प्रॉपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1। तो ये हमारा प्रॉपर एक हमें रिलेशन मिल गया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड x के बीच का। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब इसके ये इक्वेशन जो है वो कोई भी कांस्टेंट को कंटेंट नहीं करता है। समझ में आया? तो ये जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लिखा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट वन कर्व। अभी एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे हमें कांस्टेंट की रैंडमली कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। ये फिक्स हो गए तो इसको हम बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। होप सो आपको ये सब समझ में आता होगा। अब ये जो थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये सिंपल सी जो चीज़ है वो आपको क्लियर होगी तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। नाउ अब नेक्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या बोलता है? तो यहाँ पे लिखा है कि अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई डिफरेंशियल सॉल्यूशन बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब जो हमें सॉल्यूशन मिल जाए वो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करता है, बट वो जो है वो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। अब मैं एक आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है। एक्स इक्वेशन के इस साइड में है तो ये इक्वेशन के इस साइड जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम लिखते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस एक्स है तो माइनस एक्स। नाउ अब ये डी एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाई डी वाई इक्वल टू वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज। अब ये डी एक्स इक्वल टू इस साइड में जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा तो डी एक्स। नाउ अब हम करते हैं बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन। तो ये सिंपल सा जो इंटीग्रेशन है वो तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई, तो इंटीग्रेशन में जो पावर होती है वो एक पावर बढ़ जाते इक्वल टू माइनस, यहाँ पर x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई भी एक कांस्टेंट रखेंगे कांस्टेंट से। नाउ नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको, थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 इसके पास चला जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब ये 2c जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो ये मैं कांस्टेंट को कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सपोज मैंने कांस्टेंट ले लिया के, तो सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ के इक्वल टू -1, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये जो इक्वेशन है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर लेगा, बट दिस इक्वेशन इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर -1 है। अब ये एक्स और वाई कुछ भी ले लो, बट ये इसका स्क्वायर है तो ऑलवेज एक्स एंड वाई तो क्या हो गए हमारे, सॉरी एक्स एंड वाई तो हम आर में से ले सकते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई इज बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई तो हम आर में से ले सकते हैं, बट ये जो है ये इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले ले, पॉजिटिव वैल्यू ले ले, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज हमें पॉजिटिव मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे वाई पे हम नेगेटिव ले ले, पॉजिटिव ले
उसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये कभी भी -1 पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट तो है, बट ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर सॉल्यूशन। होप सो आप सबको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर के भी होते हैं और हायर ऑर्डर के भी होते हैं। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो सॉल्व कैसे करने होते हैं, तो वो सॉल्व करने की थोड़ी बहुत मेथड आती है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी क्या मेथड है, फिर हम सेकेंड ऑर्डर, फिर हम हायर ऑर्डर तक देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके उतने ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। So thank you so much and bye bye.